आता है आपका स्वादिष्टान, ये सेकंड चक्र होता है। नंबर 2 चक्र नोन एज द स्वादिष्टान और द सेक्रल चक्र। और ये हमारे जो हमारा बेली पॉइंट मतलब जो हमारा नेवल होता है उसके नीचे लोकेटेड होता है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन होती है वो होता है, तो यहाँ पर हमारे सारे ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एरिया और हमारे जेनिटल्स। ठीक है, तो ये इन चीजों को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बीच साउंड जो होगा वो होता है वंग। तो वंग वंग, इस तरीके से आपने उसका जाप करना है। कोई भी मंत्र जाप अगर आप बीज मंत्र बताते हो चक्र का, कम से कम उसका 5 to 10 मिनट्स तक जाप करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, हम लोग जो वैदिक मंत्र बताते हैं उसमें जनरली 108 बारी आपको मंत्र जाप करना होता है। ठीक है, 108 टाइम्स या 1 रोजरी और 1 माला यू हैव टू डू। In this case, there are no number of times you have to do for minutes. So person can start with maybe 2 minutes or 3 minutes and gradually they can, because it requires concentration. So maybe they can start with 2 or 3 minutes and then they will gradually increase to 5 minutes to 10 minutes. Organs are the sex organs and the genitals, okay, and also all reproductive organs. Systems is reproductive system and orange. Color इसका orange रहता है। इसको जब भी बैलेंसिंग में लाना है आप ऑरेंज कलर की रेमेडीज यूज करें। ये क्या क्या आपको वो करता है, कंट्रोल करता है। ये आपकी प्रोक्रिएशन मतलब फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो आप सेकल देखेंगे। फैमिली रिलेटेड देखिए, अब किसी की अगर फैमिली के अंदर डिस्कॉर्ड है, जिससे डजंट गेट अलोंग विद फैमिली मेंबर्स, मैरिज में स्पाउस के साथ प्रॉब्लम होती है, या लोगों को अब किसी का ध्यान रखिए, ये भी आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर किसी को भी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है ना, इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से प्रॉपर्ली, तो आपको सेक्रल भी चेक करना चाहिए और आपको हार्ट चक्रा भी चेक करना चाहिए, क्योंकि हार्ट भी इमोशंस है। अभी हम ऊपर जाएंगे तो हार्ट इज ऑल्सो द वे यू कनेक्ट विद पीपल। So what you have to understand here is, what I'm telling you here importantly is that for any problem in a person's life, more than one chakra has to be considered. Don't just look at one chakra. More than, you can have 2 or 3 also, जो आपके आउट ऑफ बैलेंस दिखाएगा, क्योंकि हर चीज के अलग डायमेंशंस होते हैं ना। अब अगर एक मियाँ बीवी की, एक सपोज कर लीजिए, एक हस्बैंड की अपनी वाइफ से नहीं अच्छी तरह से बन रही है या उनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, उसमें सेक्रल भी कनेक्टेड होगा, उसमें हार्ट चक्रा भी कनेक्टेड होगा, और कहीं ना कहीं उसमें आपका थ्रोट चक्रा, क्योंकि ये हमारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, वो भी कनेक्टेड होगा। दैट मीन्स द वे दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट बैलेंस्ड। Maybe they are arguing too much, or maybe if the person's throat chakra is not active, he is very silent. कोई चक्र अगर कम है, डेफिशिएंसी है, मतलब कि वो यूज ही नहीं कर रहा उसको, और ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, दोनों ही चीजें अनहेल्दी है ना। तो मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि आपको जब भी आप कोई प्रॉब्लम देखो, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखो, सिर्फ ये मत सोचो अरे हस्बैंड वाइफ रिलेशन सेक्रल होगा, होगा, प्राइमरी है वो, लेकिन साथ ही साथ और भी तो इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है वो हस्बैंड जो है वो फाइनेंशियली बहुत कंजूस है, वो अपनी वाइफ को स्पेंडिंग के लिए पैसे नहीं देता। हो सकता है उसका मूलाधार प्रॉब्लमैटिक हो, यही तो आपको देखना है। मूलाधार में क्या होता है, पर्सन बिकम्स वेरी पोजेसिव अबाउट देयर मनी, क्योंकि मनी को लेकर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं ना। कई बार होता है ना, टिपिकली 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, सपोज कर लो आपके मूलाधार में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ जाता है, इट मीन्स पर्सन इज अर्निंग वेल बट ही इज वेरी पोजेसिव अबाउट हिज मनी। वो किसी को देता नहीं है, अपना पैसा शेयर ही नहीं करता स्पेंड करने के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी उसकी फैमिली में? आएगी ऑफ कोर्स, उसके बच्चे भी प्रोटेस्ट करेंगे, उसकी वाइफ भी प्रोटेस्ट करेगी। तो ऐसे आपको चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये आपका सेक्रल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके क्रिस्टल्स देख लीजिए, इसको बैलेंस करने के लिए मेनली इसके लिए हम लोग कार्निलियन, एम्बर, टोपाज और सिट्रीन यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्निलियन ले सकते हो, टाइगर्स आई ले सकते हो, एम्बर बहुत अच्छा होता है इसके लिए। मेनली इसके लिए एम्बर और सिट्रीन अच्छे होते हैं, जो इसके प्राइमरी क्रिस्टल्स माने जाते हैं।
देन लेट्स कम टू सोलर प्लेक्सस, थर्ड चक्र। ये थर्ड चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे को इस वर्ल्ड में जो जितनी हमें सक्सेस मिलती है या फेम मिलता है, वो ये सारा कंट्रोल कर। मणिपुर का मतलब होता है मणि, मणि मीन्स अ जेम विच शाइन्स। तो कोई भी चीज जिससे आप फेमस हो, वो आपके मणिपुर से कंट्रोल होती है। तो अगर एक पर्सन एम्बिशियस है, अब एक इंसान है जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, उसका अगर मणिपुर वीक होगा तो वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है ना, दैट आई वांट टू गेट प्रमोशन बट आई एम नॉट गेटिंग अ प्रमोशन, टिपिकल क्वेश्चन है एक। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज नॉट गेटिंग प्रमोशन। उसका कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र जो है ना वो वीक होगा। दैट मीन्स पर्सन इज नॉट हैविंग इनफ एम्बिशन, और ही इज नॉट हैविंग इनफ ऑफ अ डायनामिज्म। उसके अंदर बॉन्ड्स की कमी है, बॉन्ड्स वाला जो हमारा सूट है उसकी कमी है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसका तत्व देखिए ना, फायर तत्व है इसका, एलिमेंट जो है दैट इज फायर एलिमेंट। इसका जो बीच साउंड है, ये होता है हमारा चेस्ट और नेवल के बीच में लोकेटेड होता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है, सोलर नाम ही इसका सोलर है ना, सो सन से कनेक्टेड है। बीच कलर इसका गोल्ड है, वो सबका गोल्ड ही है बीच कलर। बीच साउंड इसका होता है र से, तो रंग रंग। और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्शन होता है। सो एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, having ulcers or having constipation और regularly having digestive problems, inflammation होता है बहुत लोगों का, गॉल ब्लैडर लोगों का खराब हो जाता है, बड़ी सारी चीजें होती हैं उसके साथ। डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारी चीजें हमारी सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड है। ठीक है, हमारा लिवर हो गया, स्टमक हो गई, पैनक्रियाज हो गए, मेन कितने सारे हमारे ऑर्गन्स इससे कनेक्टेड है। तो ये बहुत बड़ा यूजफुल है आपको। जैसे ही आपको कोई चीज वो दिखेगी ना आउट ऑफ बैलेंस, आपको एकदम पता चलेगा कि इनको ये वाली प्रॉब्लम्स हो सकती है हेल्थ। इसका कलर येलो होता है, क्योंकि ये सोलर प्लेक्सस है, तो उसका कलर आप येलो एनर्जी के ऊपर काम कीजिए जब इसको बैलेंस करना है आपको। ठीक है, और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं इसके, मेनली जो इसका क्रिस्टल होता है येलो जैस्पर होता है और सिट्रीन होता है। ठीक है, तो इसको अगर आपको बूस्ट अप करना है तो सिट्रीन और येलो जैस्पर आप बना सकते हैं बस। देन वी कम टू द हार्ट चक्र। फिर अब आप ऊपर आ जाइए तो आपका हार्ट वाला पोर्शन, जो चेस्ट वाला पोर्शन है, वो आ जाएगा। जहां एग्जैक्टली आपका चेस्ट का मिडिल होता है, वो आपका हार्ट चक्र होता है, और उसको हम लोग कहते हैं अनाहत। अनाहत चक्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अनाहत, क्योंकि ये आप देखोगे अगर बैलेंस में है तो जनरली द पर्सन इज गोइंग टू हैव अ वेरी पीसफुल लाइफ। जनरली उनकी लाइफ में बहुत बैलेंस होगा। और अगर ये आपको कहीं पे भी आउट ऑफ बैलेंस लग रहा है, या तो बहुत छोटा है, देखिए हार्ट चक्र या तो छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है। तो हार्ट चक्र छोटा का मतलब होता है that the person is not opening up to the world, okay? And if it's very open means that the person is too frank, too transparent or too kind. तो इसका जो है सीधा हमारे हार्ट के साथ और चेस्ट एरिया के साथ जो भी ऑर्गन्स है, हमारे लंग्स हैं, हमारा रिब केज है, हार्ट है, ये सारे ऑर्गन्स इससे कनेक्टेड हो। देखिए एलिमेंट भी इसका एयर है, क्योंकि लंग्स हैं इस पे प्राइमरी ऑर्गन जो है हमारे। बीट साउंड इसका य से होता है, तो यंग। And it controls our heart, our lungs, also blood circulation. So if anybody is having blood related problems, you will see the circulatory system, which is the Muladhar, and you will also see the heart chakra, because it's the heart which is pumping the blood. Okay, that is the source. And liver also here.
इसका कलर ग्रीन होता है, तो आपने ग्रीन कलर के ऊपर मेडिटेशन करनी है बेसिकली। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? ये हमारी लाइफ के अंदर हमारे लव के लिए। तो एनी टाइप ऑफ रोमांटिक लव, any questions related to relationships or family relationships, family dynamics और parent child relationship, या फिर आपका और employee boss relationship, any kind where lot of understanding is required between any two persons, that is the heart chakra. और ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे को, अगर ये अच्छा हेल्दी है तो पर्सन की नेचर बड़ी कंपैशनेट होती है और उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे होते हैं, पॉपुलर होता है वो अपने अच्छे दिल के लिए और अपनी अच्छी नेचर के लिए। उसके हार्ट में कोई ब्लॉकेजेस नहीं होंगी और वो सबके साथ बहुत ही ज्यादा प्रेम और अपनेपन से पेश आता है, ठीक है, जब ये बैलेंस्ड होता है। और सबको ट्राई करना चाहिए कि ये वाला चक्रा आपका बैलेंस्ड रहे। जब भी अपनी स्कैनिंग करोगे तो अपना हार्ट चक्रा जरूर चेक करना उसमें, क्योंकि इसमें अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो बाकी सारे चक्रास अफेक्टेड हो जाते हैं। देखिए लिखा है ना, पर्सन हु स्ट्रांग ऑन हार्ट चक्रा, देयर इज अ बैलेंस ऑफ द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ दोनों बैलेंस में रहेंगी। आपका लॉजिक और आपका इंट्यूशन दोनों आपका बराबर काम करेंगे बैलेंस तरीके से। आपका साइंटिफिक माइंड और आपका इमेजिनेटिव माइंड, वो भी दोनों आपस में परफेक्ट टैंडम में काम करेंगे। आपकी गॉडली क्वालिटीज, आपकी ह्यूमन क्वालिटीज भी बैलेंस में रहेंगी। सो यू आर एबल टू हैव अ मिक्स एंड मैच as you should be having if your heart chakra is balanced. Heart is very important. It is perhaps the most important chakra in our body. Okay, and the crystals for this are especially jade. Jade is very good for it. Okay, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का, रियल क्वालिटी का jade मिल जाता है तो सबसे अच्छा होता है jade, किसी का भी हार्ट चक्रा बैलेंस करना हो। और ग्रीन टूरमैलिन, ठीक है, जेड और ग्रीन टूरमैलिन। Okay, then we come to the next one. We are going higher up. Okay, we are going higher up in the hierarchy also, and the chakras are becoming now more and more fine-tuned and more rarefied. So here we now come to the throat chakra. Throat chakra is also referred to as the Vishuddhi chakra or the Vishuddha chakra. Vishuddh means to purify something, to filter something. Okay, not just Shuddh, but Vishuddh, to refine something. And that is why the meaning of the chakra name is pure and pristine. It is directly connected with our communication abilities. How clearly we are able to communicate our ideas and emotions, how confidently we are able to speak and write, and whether the way we communicate is effective and pleasing to the other people. It's a very important chakra. If this is blocked, person will not have good communication skills. He may have a very brilliant mind, but he will not be able to articulate his ideas. And if this is active, then the person is going to talk senseless things all the time. He will be a gossip, or he is going to be very much unpopular because of his over talking and over interfering nature. So again, this is one chakra which should be totally balanced, because it is very important for our success in this life. Okay, the element for this is Akash element, Akasha element, and the sound is now resonating with the letter H. So it's going to be hung, hung. Look at all the organs connected with it. Throat is there, tonsils, lower jaw. This entire part of the lower jaw is connected with it. And it even controls our shoulders and our upper arms.
shoulders, arms, vocal cords, and your palate. Okay. Color is blue, and blue is not a dark blue, it's towards sky blue. Okay, so the pale shades of blue, that is important, because now we are turning towards the Akash element. Okay, so Akasha element is gradually going into the white zone. It's not really the dark blue zone. So if there is any student who's having problems in communicating, you are going to work on the throat chakra of that person. If you are a very good tarot reader, you know exactly what your spread means, but you don't have the confidence or the vocabulary to tell your client exactly what he should be doing. Work on your throat chakra. That is not balanced. Because when the throat chakra is balanced, communication is very clear, concise, and very effective. You know exactly when to speak and what to speak and how to speak. स्किल होती है आज के जमाने में बहुत बड़ी है. सबको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहिए. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई से काम करना चाहिए मींस दैट एट एनी पॉइंट इन टाइम नन ऑफ योर चक्रास विल बी परफेक्ट. दे आर कंटिन्यूअसली वर्क इन प्रोग्रेस, बिकॉज ये सब स्किल्स हैं. आपके चक्रास कभी भी परफेक्टली बैलेंस नहीं हो सकते हैं. यू आर गोइंग टुवर्ड्स द बैलेंस, इट्स अ जर्नी, सो यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क टुवर्ड्स दैट. किसी का भी हार्ट चक्रा एक्सेप्ट कोई सिद्ध पुरुष जो होंगे, सिर्फ उन्हीं का होता है कि हार्ट चक्रा उनका परफेक्टली बैलेंस्ड होता है. अदरवाइज सबके अंदर कहीं ना कभी हार्ट की वो आएगी, ब्लॉकेज आएगी. कभी ना कभी आप जेलस फील करोगे, कभी ना कभी आप एंग्री फील करोगे, कभी ना कभी आपके अंदर अनफ्रेंडलीनेस आएगी, होगी ना ब्लॉकेज. तो परफेक्ट तो होता ही नहीं है, आप इंसान हो सब लोग. तो कंटिन्यूअसली वर्किंग एट इम्प्रूविंग द चक्रास, दैट शुड ऑल्सो बी अ लाइफ लॉन्ग जर्नी फॉर यू. और जैसे जैसे आप टैरो की भाषा सीखते जाओगे ना, आप अपने ऊपर काम करते जाओगे. इसलिए मैंने फर्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, इट हेल्प्स यू टू बैलेंस योर चक्रास. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ लर्निंग टैरो? इट हेल्प्स यू टू वर्क अपॉन योर इनर इम्प्रूवमेंट बाय बैलेंसिंग योर चक्रास. दिस इज हाउ वी डू दिस. ओके, सो दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन ऑल रीड दिस. ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है. अब क्रिस्टल्स हम लोग कौन से यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग टर्कोइज यूज करते हैं. ठीक है, टर्कोइज बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है. टर्कोइज इज कॉल्ड फिरोजा. और किसी को भी अगर अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, even lovers, okay, like you may be having feelings for somebody but you're not able to express to another person, that is also this only communication. वो जो मैं आपको हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट का बता रही हूँ, मैं इसलिए वो एग्जांपल आपको एज अ कंटिन्यूअस एग्जांपल यूज कर रही हूँ, बिकॉज उस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके पास बहुत आएंगी. मैरिटल डिफरेंसेस की या मैरिटल कंपैटिबिलिटी इशू को लेके बहुत सारे आपके पास अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द प्राइमरी चक्रास व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इट. ओके, तो उसमें हमें सेक्रल देखना है, उसमें हमें कम्युनिकेशन देखना है, उसमें हमें एक दूसरे के लिए लव देखना है, तो हम उसमें हार्ट चक्रा भी चेक करेंगे. तो इसके लिए आप टर्कोइज आप यूज कर सकते हैं, और आप एक्वामरीन यूज कर सकते हैं, और आप ब्लू अगेट. Blue agate is also very powerful. Crystals I'm recommending based on my personal experience, which I have seen the most effective, quickly working. Okay, blue agate is also very nice.